बहुत जिद्दी औरत राधा रहती थी जो हमेशा अपने पति सुंदर की बातों के विपरीत काम करती थी। एक दिन सुंदर ने कहा, मेरा खाना खेत में 1 घंटा पहले ले आना, लेकिन पत्नी खेत में 1 घंटा देर से पहुंची। दूसरी बार सुंदर ने कहा, बेहतर खाना लाना, लेकिन राधा और खराब खाना लेकर गई। आखिरकार सुनार समझ गया और उसने उल्टा बोलना शुरू किया। उसने कहा, आज मुझे भरवां मुर्गा और पैनकेक मत लाना, ये खेत में खाने लायक नहीं है। उस दिन पत्नी राधा ने खाने में वही भरवां मुर्गा और पैनकेक बनाया और लेकर पहुंच गई। एक दिन सुंदर ने खेत के आखिरी छोर पर एक गहरा गड्ढा खोदा। राधा खाना लेकर आई और दोनों गड्ढे के पास बैठ गए। सुंदर ने राधा से कहा, देखो इस गड्ढे के पास मत जाना, ये बहुत गहरा है, तुम गिर जाओगी। राधा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी जिद ने उसे गड्ढे की ओर खींच लिया। सुंदर ने फिर चेतावनी दी, अरे संभल कर, गड्ढे में मत गिरना। लेकिन राधा अपनी आदत के अनुसार गड्ढे के किनारे तक गई और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। सुंदर ने उसे देखा और खुशी से उछल पड़ा। फिर चुपके से बैलगाड़ी में बैठा और बिना कुछ कहे घर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि राधा को सबक सिखाने का यही मौका है। राधा गड्ढे में फंसी थी और बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने रस्सियां पकड़ी, पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। थककर वह चिल्लाई, अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो, चाहे शैतान ही आए। तभी हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और एक काला चुलबुल शैतान प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। वह बोला, मैं तुम्हें निकालता हूँ, मेरी पीठ पर बैठो। राधा को कोई और रास्ता न दिखा तो वह चुलबुल शैतान की पीठ पर चढ़ गई। चुलबुल शैतान ने उसे गड्ढे से निकाला और कहा, अब उतर जाओ। लेकिन राधा ने जिद पकड़ ली और बोली, नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। चुलबुल शैतान ने गुस्से में कहा, संभल कर, वरना तुम गिर जाओगी। और वह तेजी से खेतों, जंगलों और पहाड़ों पर दौड़ने लगा। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं और हवा में धूल उड़ने लगी, लेकिन राधा अपनी जिद पर अड़ी रही। चुलबुल शैतान थक गया और चिल्लाया, उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल में फेंक दूंगा। राधा ने फिर कहा, नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। चुलबुल शैतान अब हताश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जिद्दी औरत का क्या करे। पर एक हुस्सार सैनिक आता दिखा। वह घोड़े पर सवार था। चुलबुल शैतान ने उसे देखा और चिल्लाया, ऐ हुस्सार, अगर तुम इस औरत को मेरी पीठ से उतार दो तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। हुस्से से उतरकर अपनी तलवार निकाली और राधा से कहा, अच्छी औरत, उतर जाओ, वरना मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। राधा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और बोली, नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। हुस्सार ने फिर धमकाया, उतर जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन राधा टस से मस न हुई। आखिरकार हुस्सार ने चतुराई से कहा, ठीक है, फिर शैतान की पीठ पर ही बैठी रहो। ये सुनते ही राधा तुरंत शैतान की पीठ से कूद पड़ी। चुलबुल शैतान एक चीख के साथ गायब हो गया और हुस्सार अपनी राह पर चल पड़ा। अगले दिन हुस्सार एक पुराने पुल के पास से गुजर रहा था। वहाँ चुलबुल शैतान उसका इंतजार रहा था। डरते डरते उसने पूछा, वो जिद्दी औरत यहाँ तो नहीं है? हुस्सार ने हंसकर कहा, नहीं, डर मत। चुलबुल शैतान ने राहत की सांस ली और बोला, अब मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। तुम शहर जाओ जहाँ राजा की बेटी में मैं प्रवेश करूंगा। जो मुझे निकालेगा उसे राजकुमारी और आधा राज्य मिलेगा। तुम बस इतना कहना, चुलबुल शैतान, बाहर निकल, क्योंकि मैं उसे लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं राजा की दूसरी बेटी में प्रवेश करूँ तो मुझे मत निकालना, वरना मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। हुस्सार शहर पहुंचा, जहाँ चारों ओर हाहाकार मचा था। राजकुमारी में शैतान ने प्रवेश कर लिया है और राजा ने ऐलान किया था कि जो शैतान को निकालेगा उसे राजकुमारी से शादी और आधा राज्य मिलेगा। हुस्सार महल गया, अपनी तलवार कमर पर टांगी और जोर से बोला, चुलबुल शैतान, बाहर निकल, क्योंकि मैं उसे लेना चाहता हूँ। शैतान तुरंत बाहर निकल गया और महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी की शादी हुस्सार से तय हुई और गांव में उत्सव मनाया गया। कुछ साल बाद खबर आई कि शैतान ने राजा की दूसरी बेटी में प्रवेश कर लिया है। हुस्सार को बुलाया गया, लेकिन उसे चुलबुल शैतान की चेतावनी याद थी, इसलिए वह नहीं जाना चाहता था। लेकिन ढेर सारे खजाने और गहनों के लालच में वह चला गया। उसने फिर कहा, चुलबुल शैतान, बाहर निकल, क्योंकि मैं उसे लेना चाहता हूँ। शैतान बाहर निकला और हुस्सार पर हमला करने ही वाला था कि सैनिक चिल्लाया, चुलबुल शैतान, सुन, वो औरत फिर आ रही है।